आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान में कोशिका विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाने वाले सवाल अवश्य आते हैं। चलिए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? ए केंद्रक, बी गोल्जी बॉडी, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लैनकाय। इसका सही आंसर होगा सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिकीय अंग का श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको फायदा होगा। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? ए 3, बी 1, सी 4, डी 2। इसका सही आंसर होगा 1। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? ए 2 तंत्रिका कोशिका द्वारा, बी 2 गुर्दे द्वारा, सी मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा, डी नन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 2 तंत्रिका कोशिका के द्वारा जो होता है मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ए अंग कोशिकीय संरचना, बी अंग तंत्र, डी उत्तक। इसका सही आंसर होगा डी उत्तक। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? ए कोशिका प्रजनन द्वारा, बी कोशिका विभाजन द्वारा, सी विखंडन द्वारा, डी कोशिका संश्लेषण द्वारा। इसका सही आंसर है बी कोशिका विभाजन द्वारा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? ए केंद्रक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी हरित लवक, डी कोशिका दर्भ। इसका सही आंसर होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ए भोजन का पाचन, बी भोजन का अवशोषण, सी भोजन का ऑक्सीकरण, डी भोजन का अवकरण। इसका सही आंसर होगा यदि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण क्या होगा? बंद हो जाएगा। कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, सी गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। इसका सही आंसर होगा डी एंडोप्लाज्मिक एवं रेटिकुलम एवं राइबोसोम द्वारा कोशिकाएं किसको घेरते हैं? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी रंध्र, सी गोल्जी उपकरण, डी केंद्रक। इसका सही आंसर होगा बी रंध्र। रंध्र कोशिका द्वारा को घेरते हैं। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? ए एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, डी ब्रायोफाइट। इसका सही आंसर होगा एंजियोस्पर्म। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी जीवदर्भ, सी कोशिका झिल्ली, डी कोशिका भित्ति। इसका सही आंसर होगा जीवदर्भ। जीवदर्भ को जीवन की भौतिक आधार माना जाता है। जीवन का भौतिक आधार जीवदर्भ को माना जाता है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? ए श्वसन, बी पाचन रस उत्पन्न करना, सी कोशिका विभाजन शुरू करना, डी कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी।
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग डीएनए रखता है? ए लाइसोसोम, बी सेंट्रियोल, सी गोल्जी काय, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर होगा बी सेंट्रियोल। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ए अंतःदर्भिजलिका और कोशिका कला, बी कोशिका कला और कोशिका भित्ति, सी कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, डी न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्यजलिका एवं कोशिका कला। प्रोगेम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ए निक्रोसिस, बी एजिंग, सी डिजेनरेशन और डी एपोप्टोसिस। इसका सही आंसर होगा बी एजिंग। निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिका अंग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लाइसोसोम, बी गोल्जी काय, सी ग्लाइकोक्सोसोम और डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा डी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाएं, केवल केंद्रक द्रव्य, सी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, डी केवल कोशिका द्रव्य। इसका सही आंसर होगा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका अंग से मिलकर बना होता है क्या? कोशिका का जीवित जीवद्रव्य। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? ए ब्रायोफाइटा, बी आवृतबीजी, सी टेरिडोफाइटा और डी अनावृतबीजी। इसका सही आंसर होगा ए ब्रायोफाइटा। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी काय, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। इसका सही आंसर होगा डी लाइसोसोम। निम्न में से किस कोशिका अंग को एटम बम कहते हैं? अंतर्द्रव्यजालिका, बी गोल्जी काय, सी लाइसोसोम, डी न्यूक्लियो। इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। कोशिकाएं जो द्वारा कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्वृष्ट है। ए अनुपूरक कोशिकाएं, बी अधर्म कोशिकाएं, सी संचरण उत्तक और डी सहायक कोशिकाएं। इसका सही आंसर होगा डी सहायक कोशिकाएं। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? ए कैल्शियम, बी मैग्नीज, सी फास्फोरस, डी पोटेशियम। इसका सही आंसर होगा बी मैग्नीज। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? ए फ्रेगमोब्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी कोनोडियोप्लास्ट और डी आइडोब्लास्ट। इसका सही आंसर होगा डी आइडियोब्लास्ट। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? माइकोप्लाज्मा, बी क्लोरेला, सी माइक्रोसिस्ट और डी बैक्टीरिया। इसका सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? ए अमीबा, बी एसिटोबैक्टर, सी ईस्ट और डी एसिटेबुलेरिया। इसका सही आंसर होगा डी एसिटेबुलेरिया। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? ए राइबोसोम, बी गोल्जी काय, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम। इसका सही आंसर होगा राइबोसोम।
आत्महत्या की थैली को क्या कहते हैं? लाइसोसोम। वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? ए राइबोसोम, बी गोल्गी काय, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम। इसका सही आंसर होगा गोल्गी काय। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है? ए तंत्रिका कोशिका, बी ब्लू व्हेल का अंडा, सी बैक्टीरिया, डी शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका सही आंसर क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ी कोशिका है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? ए अमीबा, बी डब्ल्यूबीसी, सी माइकोप्लाज्मा, डी आरबीसी। इसका सही आंसर होगा सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। जिन प्राणियों की कोशिका 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? त्रिकोणिक, बी बाह्य त्वचा, सी अंतः त्वचा, डी द्विकोणिक। इसका सही आंसर होगा त्रिकोणिक। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,